So hello everyone, I am Monica from IELTS 9. So again यही रीडिंग का हमने ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया था, जो कि ये एक्टिविटीज है, लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज वी हैव टू मैच इट विद दीज 14 से लेकर 19 तक के क्वेश्चंस जो हैं। तो अब आज इस वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं, जो विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, एंड फॉर दिस रीडिंग का जो टाइटल है एज यू नो लीफ कटिंग एंड्स एंड फंगस, और ये रीडिंग 6 सितंबर 2025 आइल्स एग्जाम जो इंडिया में हुआ था वो रीडिंग मैंने सेलेक्ट की है। एंड आई एम नॉट क्लेमिंग दैट दिस वाज द एग्जैक्ट रीडिंग। पहले तो ये बता दूं, बच्चे जब कमेंट करते हैं, स्टूडेंट्स जब कमेंट करते हैं कमेंट सेक्शन में एंड ऑन व्हाट्सएप, उन्हीं के बेसिस पे हम ये रीडिंग सेलेक्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, जो पहले तो मैं जो कर चुके हैं इससे पहले वाला 14 से 19 तक, आज मैं ये वाली इसको करने वाली हूँ। तो इसका रीडिंग जो इंस्ट्रक्शंस है क्वेश्चंस की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। द रीडिंग पैसेज हैज 10 पैराग्राफ्स A to J, ठीक है। विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, हम ये क्वेश्चन आज करने वाले हैं। तो इसको करना कैसे है, इसकी रीडिंग स्ट्रेटेजीज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट दिस इज डिफरेंट फ्रॉम लिस्ट ऑफ हेडिंग, बिकॉज इन लिस्ट ऑफ हेडिंग यू नीड टू सेलेक्ट वन हेडिंग फॉर ईच पैराग्राफ, ठीक है। बट यहाँ ऐसा नहीं है, ठीक है। हो सकता है ये जो इतनी इंफॉर्मेशन दी है फ्रॉम 20 to 24, ओनली 5 क्वेश्चंस हैं, तो पैराग्राफ तो 10 हुए ना, तो इसका मतलब हर पैराग्राफ के साथ कोई इंफॉर्मेशन मैच हो ना हो, नॉट नेसेसरी, ठीक है। तो इसको करना कैसे है, ऑफ कोर्स मैं पहले सारी इंफॉर्मेशन, ये जितने भी 20 से 24 क्वेश्चंस हैं पूरा रीड करके जाऊंगी, इनका मीनिंग समझ के जाऊंगी। इसमें एक या दो कीवर्ड को सेलेक्ट करेंगे जो सबसे डिफरेंट होता है, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं पढ़ती हूँ, द डेंजरस आउटकम ऑफ दिस एस एकोवोप्सिस, ओके। So I can't pronounce it because this is not my speaking test. So of course in IELTS speaking ये वर्ड तो आने नहीं वाला है। तो मैंने ये देखा कि ये एक वर्ड है और उसके डेंजरस आउटकम होते हैं रिजल्ट, जो डेंजरस, बहुत ही रिस्की, जो थ्रेटेंड काइंड ऑफ टाइप ऑफ वो रिजल्ट होंगे, इसके बारे में वो अपना पैराग्राफ आंसर होगा। तो 21 है, डिसएडवांटेज ऑफ ग्रोइंग ए सिंगल फंगस। ओके, सो डिसएडवांटेज की बात कर रहा है कि अगर सिंगल फंगस को ग्रो करते हैं तो उसके क्या डिमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस, मतलब नेगेटिव वर्ड्स लिखे होंगे इस फंगस के बारे में। कंपैरिजन ऑफ फीचर्स ऑफ टू डिफरेंट नेस्ट, जब हमने पिछला क्वेश्चन किया था तो नेस्ट एक जगह पे आया था, दोनों लीफ कटिंग एंड अटेनी के बारे में बात हो रही थी, तो डेफिनेटली इट विल बी हेल्पफुल। तो उस पैराग्राफ में डायरेक्ट जाएंगे, मुझे ये पता है कि ये वर्ड कहाँ है एंड ये वर्ड कहाँ है, तो डायरेक्ट पहले मैं उन्हीं पैराग्राफ्स पे जाऊंगी इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम फ्रॉम फर्स्ट पैराग्राफ। 23rd है, टू अचीवमेंट्स वर मेड बाय एंड्स अर्लियर देन ह्यूमंस। ओके, टू अचीवमेंट्स वर मेड बाय एंड्स अर्लियर देन ह्यूमन, से पहले कुछ इन्होंने अचीवमेंट किया हुआ है वो हमें देखना है। एडवांटेज ऑफ ग्रोइंग ए न्यू ब्रीड ऑफ फंगस, सो सब कुछ अच्छी चीजें, पॉजिटिव रिजल्ट लिखा होगा कि न्यू ब्रीड ऑफ फंगस इस दुनिया में लाने का कुछ फायदा होगा, ठीक है। तो मैं आपको बोल रही थी नेस्ट कहाँ है, नेस्ट मैंने देखा था, जस्ट मिनट। नेस्ट फर्स्ट में तो नेस्ट एक जगह लिखा है, बट एक जगह मुझे जहां तक याद है नेस्ट है, यस नेस्ट, ये देखो सी पैराग्राफ में लिखा है, आप देखो जरा ध्यान से, ये लिखा है यहाँ है, नेस्ट कहाँ है, कंपैरिजन ऑफ फीचर्स ऑफ टू डिफरेंट नेस्ट, देखो यहाँ है ये है नेस्ट, ठीक है। सो यहाँ इस पैराग्राफ में ये लीफ कटिंग और एटीनी के बारे में कंपैरिजन चल रही थी, तो हमें द लीफ कटर्स यूज फ्रेश वेजिटेशन एंड अदर ग्रुप्स नोन एज लोअर एटीनीज बिकॉज देयर नेस्ट आर स्मॉलर एंड देयर टेक्निक्स मोर प्रिमिटिव। सो इसके लिए हम, क्योंकि हम पहले क्वेश्चन के लिए इसको पढ़ चुके हैं ऑलमोस्ट, हम यहाँ तक इनफेक्ट पूरा पैराग्राफ ही हम पढ़ चुके हैं, वी नो। आप अगर चाहो, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो अभी इसको पॉज करके आप अच्छे से ढूंढ सकते हो कहाँ कंपैरिजन चल रहा है। तो मैं इसको 22nd को सी पैराग्राफ का नाम दे देती हूँ, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, जहां पे मैंने ये वाला वर्ड देखा है, ठीक है।
इस वर्ड को भी देख लेते हैं अभी। नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलना होगा अभी, जहाँ पे मैंने ये वर्ड देखा है। वेट, या इसमें भी नहीं है ये वाला वर्ड, ये रहा, यस हेयर इट इज। तो ये वर्ड हमने जहाँ मिलेगा देखते हैं अभी। द डेंजरस आउटकम ऑफ दिस, ओके, सो यहाँ से स्टार्ट है, कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से पढ़ लेते हैं। In last month's issue of Proceedings of National Academy of Sciences, he and two colleagues, Dr. Muller and this, isolated several alien organisms, particularly a family of parasitic molds called this. Okay, this turns out to be highly virulent pathogen. Virulent का meaning नहीं पता, pathogen का meaning नहीं पता, कोई बात नहीं. That can devastate एक क्या होता है, नेगेटिव वर्ड है. If fungus a garden that can devastate a fungus garden in a couple of days. It blooms like a white cloud with the garden dimly visible underneath. In a day or two, the whole garden is enveloped. एक के ऊपर एक, okay. Other ants won't go near it, and ants associated with the garden just starve to death. They just seem to give up, except for those they have rescued. Okay. मुझे ऐसा लगता है ये नेगेटिव बात कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस. ठीक है, तो मैं इसके लिए ई नंबर पैराग्राफ सेलेक्ट करती हूँ. ठीक है, आप इसको फिर से पढ़िए इस पैराग्राफ को. डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू से बिकॉज ऑफ दिस डेफिनेशन, दिस वर्ड, दिस जो भी उन्होंने बोला है, ये वाला जो पैरासाइट है उसकी वजह से ये ऐसा ऐसा होता है. ठीक है, अब हमारे ये दो हो गए हैं, ये दो हो गए. अब क्या रह गया, सिंगल फंगस एंड ह्यूमन्स, एडवांटेजेस ऑफ ग्रोइंग ए न्यू ब्रीड. ओके, अब कहाँ चलना चाहिए अपने को, थोड़ा सा और अब चलते हैं ऊपर. तो इससे ऊपर भी एक पैराग्राफ है, वो भी काफी चीजें दी हैं. चलो हम ए में तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ लिखा है, बी में देख लेते हैं कुछ अगर मैचिंग हो. विल्सन हैज कॉल्ड इट टू ईट courtesy ऑफ मशरूम्स, नहीं यहाँ ऐसा कुछ नहीं लग रहा. फंगस ग्रोइंग सीम्स टू हैव ओरिजिनेटेड. अच्छा, यहाँ तो हम सी पैराग्राफ तो पढ़ चुके हैं, ले चुके हैं ऑप्शन सी पैराग्राफ, तो अभी सी नहीं पढ़ेंगे, डी पढ़ लेते हैं. ई में से भी हमें ऑप्शन मिला, द लीफ कटर्स फंगस वॉज इंडीड डिसेंडेड फ्रॉम ए सिंगल स्ट्रेन. देखो सिंगल वर्ड लिखा है या सिंगल, तो सिंगल स्ट्रेन मतलब कि सिंगल फंगस के बारे में ही बात हो रही है, क्योंकि ऊपर से लेकर अब तक ये पूरे उसमें ये फंगस ही चल रही है. सिंगल स्ट्रेन प्रोपगेटेड, ओके, प्रोपगेटेड यहाँ ग्रोइंग हो गया. ठीक है, ग्रोइंग ए सिंगल स्ट्रेन clonally or just by budding for at least 23 years, but the lower Attini ants use different varieties of fungus and in case quite separate. तो हमें क्या देखना है, डिसएडवांटेज ढूंढना है इसका. अगर इन्होंने ओके, तो यहाँ तो बताया कि ये कैसे इन्होंने ग्रो किया 23 मिलियन ईयर्स, बट द लोअर एटिनी यूज डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फंगस एंड इन वन केस क्वाइट सेपरेट स्पीशीज. ओके, कहीं पे डिसएडवांटेजेस रिलेटेड वर्ड है क्या, पढ़ लेते हैं. Mr. Curie resembled the monocultures of various human crops that are very productive for a while and then succumb to disastrous पैथोगन सच एज आयरिश पोटैटो. सो अच्छा, ये डिजास्ट्रेस वर्ड आ गया है, डिसएडवांटेजेस जैसे हो सकता है. फिर भी मोनोकल्चर्स विच लैक द जेनेटिक डाइवर्सिटी रिस्पॉन्ड, इतना सारा पढ़ना पड़ रहा है. मिस्टर क्यूरी फेल्ट देयर हैड टू बी पैरासाइट इन द एंटी फंगस सिस्टम बट ए सेंचुरी ऑफ एंट रिसर्च सपोर्ट नो. ओके, थोड़ा और लास्ट में देखते हैं अभी क्या बोल रहा है. इस पैराग्राफ को थोड़ा पूरा पढ़ लेते हैं, इसको पूरा पढ़ के देखते हैं अभी. टेक्स्ट बुक्स देखो, टेक्स्ट बुक्स describe how leaf cutter ants scrupulously weed their gardens of all foreign organisms. People kept telling me, the ants keep their gardens free of parasite. Mr. Curie sad of his efforts to find a hidden so danger now disadvantages of growing a single fungus. जैसे उसने बोला disastrous, क्या हो सकता है इसका, वेट, देखो इसने इस लाइन में क्लियरली बता दिया है कि ये ग्रोइंग ऑफ सिंगल स्ट्रेन है. एंड यहाँ पे बोल रहा है कि जहाँ पे जब उसने इसको रिजेंबल द मोनोकल्चर्स ऑफ वेरियस ह्यूमन क्रॉप्स दैट आर वेरी प्रोडक्टिव फॉर अ व्हाइल देन कम टू सम डिजास्ट्रस पैथोगन सच एज आयरिश. इस चीज के लिए डिजास्ट्रस चीज साबित हुई तो हम इसको लगा सकते हैं
डी नंबर पैराग्राफ, ठीक है, डी नंबर पैराग्राफ के लिए हमने इसको यूज किया। अब हमारे पास बचे 2। अब लास्ट के पैराग्राफ्स काफी सारे अभी रिमेनिंग है, तो उनमें ही आंसर मिलेगा अपने को। सो एफ ई पैराग्राफ ऑल्सो वी हैव सिलेक्टेड एफ पढ़ते हैं। एविडेंटली द एंड्स यूजुअली मैनेज टू कीप दिस एंड अदर पैरासाइट्स, ठीक है, जो एंड्स हैं वो इसको टू कीप दिस एंड अदर पैरासाइट्स अंडर कंट्रोल, बट विद एनी लैप्स इन कंट्रोल और इफ एंड्स आर रिमूव्ड this ESCO will quickly burst forth. Although new leaf cutter gardens start off free of this, within 2 years some 60% become infected. The discovery of this roles brings a new level of understanding to the evolution of Attini ants. Okay, in the last decade, evolutionary biologists have been increasingly aware of the role of parasites as driving forces in evolution. Okay, तो बिकॉज ऑफ दिस एस्को ये इसका नया रोल आया, इसने नया रोल लाया है न्यू लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो देखो ये एडवांटेज ऑफ ग्रोइंग ए न्यू ब्रीड ऑफ फंगस, तो ऊपर वो न्यू ब्रीड ऑफ फंगस यही वाली इसी की बात चल रही थी, तो उसके बाद थोड़े से इसके एडवांटेजेस भी लिखे हैं, तो हम इसको एफ नंबर लगा सकते हैं, ठीक है। There is now a possible reason to explain why the lower Attini species keep changing the variety of fungus. पूरा आप थोड़ा पढ़ सकते हो, और ये इसकी वजह से क्या बोल रहा है कि पैरासाइट अंडर कंट्रोल रहते हैं, ठीक है। अब थोड़ा इसको और यहाँ तक पढ़ो, यहाँ से लेकर ये वाला मेन लाइन जो है ना, रोल्स, इसका रोल ब्रिंग्स ए न्यू लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो ये एडवांटेज ही हुआ। अब चलते एच पैराग्राफ, सॉरी। इंटरेस्टिंगली मिस्टर क्यूरी found that the leaf cutters had in general fewer alien molds in their gardens than the lower Atinies, yet they had more this infections. It seemed that the price they pay for cultivating a pure variety of fungus is a higher risk from this, but the leaf cutters may have little alternatives. They cultivate a special variety of fungus which, unlike those grown by the lower Atinies, produces nutritious swallow tips. नहीं, ऐसा तो हमें अभी ह्यूमंस ढूंढने हैं, कुछ अचीवमेंट्स ढूंढनी है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अभी एच नंबर पैराग्राफ, लेट्स रीड इट। ओके, discovery of a third partner, okay, discovery of a third partner in the antifungus symbiosis raises the question of how the Attini ants, especially leafcutter, keep this dangerous interloper under control. Okay, humans, we are looking. Amazingly enough, Mr. Curie has again provided the answer. People have known for 100 years that ants have a whitish growth on the cuticle. So ये क्या बोल रहा है? Raises the question how Attini ants especially dangerous. Okay, so ये हमने कल पैराग्राफ पढ़ा था, फिर भी पढ़ता। People would say this is like a cuticular wax, but Cameron was the first one in 100 years to put these things under a microscope. He saw it was not inert, discovered a specialized patch on the ants well known to the pharmaceutical. अब इसमें ants ने क्या किया ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा। He used from each 22 species Attini ants from each of 22 species of Attini ants studied. Mr. Cameron and colleagues isolated it. तो हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं। harbors a particular kind of bacterium, one well known to pharmaceutical industry because it is the source of half the antibiotics used in medicine. कि ये जो inert wax जो मिली थी उसकी वजह से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को बहुत फायदा हुआ, एंड वो फायदा किसको? ह्यूमन बींग्स को होता है। तो फ्रॉम ईच ऑफ 22 species of Attini ants studied, Mr. Cameron and colleagues isolated a species of this bacterium. They reported in Nature in April. Does not have much effect on ordinary laboratory fungus, but it is a potent poisoner of. Okay, so इसमें H will not come. I don't think so. Let's read other next one also. ये paragraph we can read because both the leaf cutters and lower Attinis use streptomyces. The bacterium may have been part of their symbiosis for almost as long as this mold. If so, Alexander Fleming of an ant discovered antibiotics Alexander Fleming of an ant discovered millions of years before people did. Okay, this is exactly matching that achievements were made by ants than human. See, they are saying if so, some Alexander Fleming of an ant discovered antibiotics millions of years before people did.
Even now, ants are accomplishing 2 feats beyond the power of human technology. See this. So this is exactly matching with J number. So in next video, we will be doing multiple choice question definitely. In next video, please do practice with me.